आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का स्तोत्र है। ऋषि कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुप्सते। अर्थात जो समस्त भूतों को अर्थात अस्तित्व को आत्मा में, अपने स्व में, सेल्फ में ही देखता है और समस्त भूतों में भी यानी कि समस्त अस्तित्व में भी इस आत्मा को ही, उस चेतना को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। सीधा, सरल, सटीक सूत्र। चेतना की सर्वव्यापकता का रूप। ईशावास्य उपनिषद की सुंदरता ही यही है कि वो पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको हमें कह देता है और फिर उसी को वो अलग अलग ढंग से विस्तार में ले जाता है। आत्मा का गुणधर्म क्या होगा, उस चेतना का। आत्मा शब्द जब भी उपयोग किया जाए तो उसके आधुनिक संदर्भ भी ध्यान में रखें। आत्मा शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन जिस ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस की बात सूत्र कह रहा है, प्रारंभ से ही वस्तुतः ये उसी की बात कर रहा है। वो सर्वव्यापी सत्ता, वो सर्वव्यापी चेतना। तो अब जब वो सर्वव्यापी है ही, तो उसके छोटे छोटे वेरिएशन, छोटे छोटे अंतर से उसको देखने की, समझने की कोशिश ऋषि कर रहे हैं। और जो साधक हैं, खोजी हैं, वो कैसे उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, इस पर उनका जोर है। इन सूत्रों को देखिए तो एक बात बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने आती है कि जो बुद्ध हैं, जो ऋषि हैं, जो गुरु होते हैं, उनका उद्देश्य किसी दर्शन को प्रतिपादित करना नहीं होता, किसी फिलॉसफी को हमारे लिए रखना नहीं होता। उनका उद्देश्य है जीवन में कैसे उतरे, जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने। तो अब जीवन का हिस्सा कैसे बने, उसी के लिए ये सूत्र है। सूत्र कहता है कि जो उस परम चेतना को, उस दोनों तरह से यानी कि सारे अस्तित्व को अपनी आत्मा में, स्व में देखता है और सारे भूतों को, आत्मा समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है। हम इधर से चले, उधर से चले, दोनों तरफ से अस्तित्व का एक ही विस्तार है। हम पूरे अस्तित्व को यानी कि जो कुछ भी है, जब इस सर्वभूतानि कह दिया जाता है तो इसमें आ जाता है समस्त भूत, समग्र भूतों का मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी जड़ चेतन, चल अचल, स्थिर गतिमान, दूर समीप, जो कुछ भी है वो सब। अब उसमें हमारा ये शरीर मन भी शामिल है, बाकी शरीर मन भी शामिल हैं, सारे प्राणी शामिल हैं, पेड़ पौधे, ये जमीन, सब कुछ भी छोटा नहीं है। तो प्रारंभिक सूत्र को ही अपने ध्यान में रखें तो सारी बातें स्पष्ट होती हैं। सूत्र कहता है कि हां, उस परम चेतना का ही हर ओर विस्तार है। ईशावास्यम सर्वमिदम्। अब उसी बात को कहने का ये ढंग है। और कहने में क्या है, इसके प्रैक्टिकल
जो इम्प्लीकेशन है वो आएंगे, व्यवहारिक उपयोगिता आएगी। इसीलिए सूत्र ने कहा कि जो इस प्रकार देखता है वो किसी से भी घृणा नहीं करता। वो घृणा जैसे जुगुप्सा जैसे दूरी बनाने वाले जैसे किसी भी बात में नहीं पड़ता। हम किसी भी बात में क्रिया प्रतिक्रिया, घृणा, वैमनस्य, तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ और कल्पना करते हैं। हमको लगता है कि अस्तित्व तो कुछ और चाह रहा होगा, मनुष्य कुछ और कर रहा है। ऐसा नहीं है। यहां अगर वही अस्तित्व ही सर्वव्यापी है तो एक चीज तो देख ही लेनी पड़ेगी कि वही फिर सब कुछ में व्याप्त होगा और सब कुछ उसमें व्याप्त होगा। तो हम संघर्ष में क्यों पड़ेंगे? निंदा और प्रशंसा में हम क्यों पड़ेंगे? इस सूत्र को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो स्थिति प्रज्ञता, जिसकी बात कृष्ण गीता में करते हैं, वो स्थित प्रज्ञता में हम प्रवेश करते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। घृणा नहीं करते हैं तो मोह भी नहीं करते हैं। हम लिप्त नहीं होते। लिप्त होना दोनों तरह से है। अब एक दृष्टि विकसित करने की बात है, उस संवेदनशीलता को विकसित करने की बात है। और हमेशा दो वेरिएशन ध्यान में रखें जिनको मैं हमेशा सामने प्रतिपादित करता हूं। फ्रॉम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू टोटल अंडरस्टैंडिंग। बौद्धिक समझ से परिपूर्ण समझ तक। पहले किसी बात को बौद्धिक रूप से भी तो हम अच्छे से समझ लें। अगर हम उसको बौद्धिक रूप से भी अच्छे से समझ लेते हैं तो भी वो बहुत सहायक हो जाती है। जीवन में बहुत फायदे मिलने लगते हैं उस चीज के। क्योंकि बहुत सारा जो जीवन में भटकाव और बिखराव है वो बौद्धिक उलझाव के कारण ही होता है। तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, बौद्धिक समझ को बहुत कम करके आंकते हैं और उनको लगता है नहीं, कुछ दैवीय समझ होनी चाहिए कोई। अब ये जो बात सूत्र ने कही कि सारे भूत यानी कि सब कुछ, सारा अस्तित्व उस आत्मा में है और सारा जो अस्तित्व का ढंग है वो उनमें भी आत्मा को हम उसी तरह से परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। टू वे। समस्त में अस्तित्व और अस्तित्व में समस्त। तो व्यक्ति को लगता है कि इसका कोई गहरा अनुभव होना चाहिए हमको। ये शायद कोई रहस्यात्मक अनुभूति होती होगी जब व्यक्ति एक रस हो गया, उस सब में डूब गया, पूरा अस्तित्व उसमें समाहित हो गया। वो ऐसा मानता है और सोचता है कि जब तक वो बात ना हो तब तक फिर कोई बात का मतलब ही नहीं है, फिर हम क्या करें। तो ये तो सारी चर्चा बौद्धिक हो जाएगी। लेकिन तमाम निष्कर्ष तो बौद्धिक ही होते हैं। पहले तो उनको हम स्पष्ट रूप से समझ लें। सुबह हम सूरज उगते हुए देखते हैं, शाम को सूरज डूबते हुए देखते हैं। बौद्धिक रूप से ही हमको इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि सुबह होती है, शाम होती है। परिपूर्ण समझ में फिर हम देखते हैं न सूरज उगता है न डूबता है। ये एक वर्तुलाकार गतियों का रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। परिपूर्ण समझ में एक अलग ही अंतर्दृष्टि हमारे सामने आती है। लेकिन बौद्धिक रूप से जितनी भी हम व्यवहारिक वैज्ञानिक समझ अपने भीतर रखते हैं और उसमें कोई संशय नहीं होता कि हाँ ऐसा ही होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही है, वो बौद्धिक समझ ही है जो अपने परिपक्वता में हमारे भीतर आ गई है। तो इस बात को भी पहले अपने अंदर समझ के ही उतार लेना होगा, फिर व्यवहार में वो आने लगेगी और जैसे जैसे वो व्यवहार में आएगी वैसे वैसे ही वो परिपूर्ण समझ की तरफ, टोटल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमको पुश करने लगेगी, धक्का देने लगेगी।
मूल बात देखी जाए कि जब हमने प्रारंभ में ही देखा वो एक ही तत्व, एक ही चेतना, एक ही ऊर्जा है, तो फिर हम इधर से देखें या उधर से देखें, बात तो वही होनी है। सारे रंग रूप वही होने हैं, सब कुछ उसी का विस्तार होना है। फिर उसमें अड़चन कहां पर है? फिर हम ये भेद क्यों करते हैं? धार्मिक लोगों को इससे देखिए बड़ी अड़चन होती है। कई बार लोगों को लगता है जो अधार्मिक हैं, धार्मिक नहीं, उनको परेशानी होती होगी इन बातों से। लेकिन अक्सर अगर हम टटोल कर देखेंगे, जो बड़ा धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करने वाले लोग हैं, धार्मिक हो चुके हैं, धर्म उनके जीवन में उतर चुका है, तब तो अलग बात है। जब धर्म उनके जीवन में उतर जाता है तो वो धार्मिक नहीं रह जाते, वो अस्तित्वगत हो जाते हैं। लेकिन जो धार्मिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको इन बातों से बहुत अड़चन होती है। क्योंकि अगर वो देखे कि सब उसमें है, वो सब में है, तो ये लड़ाई झगड़ा कैसे होगा, भेद कैसे होगा, हमारा मत और उसका मत कैसे होगा, हमारा धर्म और उसका धर्म कैसे होगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा कैसे होगा? क्योंकि हमको तो विभाजित करके ही चीजों में रस आएगा कि ये अच्छा है तो ये बुरा है। धार्मिक आदमी की ही कितने पूर्वाग्रह हैं कि ये अच्छा होता है, ये गलत होता है, वो आदमी जो है वो बहुत पवित्र होता है और वो आदमी जो वैसा होता है वो पवित्र नहीं होता, ये भोजन पवित्र है, वो भोजन अपवित्र है। देखो है ना, खान पान पहरावे से लेकर सामान्य व्यक्ति इस विभाजन में नहीं अटका होगा जितना धार्मिक व्यक्ति अटक जाता है। तो क्या फिर वो ईशावास्य उपनिषद के इस सूत्र को समझता है? नहीं समझता। अगर सब कुछ वही है, वही सब में है और सब उसमें है, तो फिर कौन सा भोजन अपवित्र और पवित्र रहा, अच्छा और बुरा रहा? सहज घटेगा। अब कोई कहेगा कि ये वृत्तियां, तो वृत्तियां भी उसी की हो गई, सब कुछ की बात हो गई, तो सब कुछ में छोटा कहां पर? वो वृत्तियां भी उसी की, ज्ञान और अज्ञान भी उसी का। किसी के ज्ञानी हो जाने में कोई विशेषता नहीं, गौरव नहीं, किसी के अज्ञानी हो जाने में कोई निंदा नहीं, कोई पर कमतरी नहीं है। तो कितना रस चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति यही जान ले कि अगर वही सब कुछ में व्याप्त हो रहा है, तो हमारी इस प्रज्ञा में भी वही व्याप्त हो रहा होगा और ये प्रज्ञा भी उसी के कारण से ही प्रकट हुई होगी। तो फिर इसमें हमारा कोई गौरव नहीं रह गया। लेकिन मनुष्य तो अपना गौरव ढूंढता है कि मैंने साधना की, मैंने तपस्या करी और मैंने इसको समझा ऐसे। उसने समझाया तो तुमने समझ लिया, किसी को नहीं समझाया तो उसने नहीं समझा। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? अब हम पूछेंगे उसने उसको क्यों नहीं समझाया? नहीं समझाया, यही तो रहस्य है। और यही विरोधाभासों का अपना एक स्ट्रक्चर है, यही विरोधाभासों का स्ट्रक्चर है। उसको हमको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर ये जो समग्रता के साथ कोई चीज आगे चलती है, उसके सारे कार्य व्यापार को भी हम नहीं जानते। घृणा एक शब्द उपयोग कर लिया सूत्र ने कि, और वो इस कारण से वो किसी से घृणा नहीं करता। विजुगुप्सते, जुगुप्सा, एक अजीब पीछे हट जाने की प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया नहीं। जुगुप्सा शब्द जो आया है वो समझने जैसा है कि हम जब तिरस्कृत करते हैं, तिरस्कृत करते नहीं, हमारी पूरे एक व्यक्तित्व में तिरस्कार का भाव आ जाता है, उसको हम जुगुप्सा कहते हैं। ये हमको विकर्षित कर रहा है। फिर उसके अनेक अनेक रूप बनते चले जाते हैं। इसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए और उसको जन सामान्य को दिखाने के लिए भारत में तंत्र के दर्शन में अघोर साधना का आविष्कार हुआ। अघोर मत में उन्होंने उन चीजों को करके दिखाया कि कुछ भी
घृणा योग्य नहीं है। हम जाएंगे मंदिरों में साधना करने, सुंदर सुव्यवस्थित सब पवित्र जगहों पर। अघोर का साधक जाएगा शमशान में साधना करने, लाशें जल रही हैं, चारों तरफ सब कुछ अपने बिखराव में है। उसने किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा है जो नॉर्म है पवित्रता के, साधना में है। अब वो केवल ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई बात कहें और कोई बात की पेंटिंग बनाएं। अघोर मत में जो प्रदर्शन था वो एक तरह से पिक्टोरियल डिपिक्शन था किसी दर्शन का। ऐसा नहीं उससे उनको कुछ बहुत मिलने वाला था। वो तो बाद में लोग जोड़ते चले गए, अच्छा शमशान में जा रहा है तो कुछ विशेष सिद्धियां और साधनाएं लेकर आएगा वो, तो लोग बैठे हुए अब शमशान से सिद्धियां लेकर। नहीं, वो कह रहा मुझे कोई वितृष्णा नहीं है, मुझे लाशों से वितृष्णा, घृणा नहीं, जुगुप्सा नहीं, मुझे जीवन से नहीं, मुझे गंदगी से नहीं, मुझे किसी चीज से नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी अस्तित्व का है। सब भूतों में वही है, सारे भूत उसी में हैं। तो फिर हम विभाजन क्यों करें? तो अघोर मत ने उसको बड़े ही अलग ढंग से सामने रखा। बस मेरा ये कहना है कि उसको हमें देखना चाहिए कि कई बार शब्दों में जो नहीं कहा जा सकता या शब्दों में कहने में फीका पड़ जाता है, उसको ऋषियों ने, साधकों ने बड़े साहस से प्रदर्शित करके दिखाया। और ये प्रदर्शन भी बड़ा प्रभावशाली था कि एक व्यक्ति जो ऐसे सारे वातावरण में है और जब उसको हम देखें तो उसकी गहरी शांति, उसकी आभा, उसकी अलौकिकता, और हम हतप्रभ रह जाएं। हमने सारी पवित्रता का वातावरण बनाकर भी जो पवित्रता नहीं पाई हो, और कोई हमको दिख जाए कि सारे ऐसे वातावरण में जिसको हम अपवित्र, अशुद्ध मानते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसे ठहरा हुआ है जैसे कमल के पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद, हम अवाक रह जाएं। वो साधक होता था। लेकिन बाद में अघोर के नाम पे विक्षिप्तता, व्यभिचार और पता नहीं क्या क्या। अब ये मैं कहूँगा कि अब कोई कहेगा कि तो क्या विक्षिप्तता, व्यभिचार उधर से नहीं? हाँ, उधर से है, लेकिन अब ये दर्शन नहीं है, ये तो एक अभिव्यक्ति है उस चेतना की। लेकिन दर्शन के तौर से अगर देखेंगे तो दर्शन में जो चीज समझाई जा रही है वही है जो उपनिषद के ऋषि समझा रहे हैं कि अस्तित्व को जब समग्रता में देखेंगे तो घृणा की जगह नहीं रह जाएगी। घृणा तुलना से आती है, तुलना इससे आती है कि कुछ श्रेष्ठ है और कुछ कम श्रेष्ठ है। क्या सारे ये कल्ट, मजहब इसी बात में नहीं उलझे पड़े हैं? मेरी किताब तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ, ये तो छोटी बातें बार बार दोहराते हुए भी इसमें मुंह थक जाता है। उसमें मुझे बच्चन की बात हमेशा याद आती है कि सारे धर्म ग्रंथ जो जला चुका वो आए मेरी मधुशाला। धर्म ग्रंथ कोई भी हो, उनकी होली ही जलानी होती है, क्योंकि उसमें विभाजन आ ही जाएगा। उपनिषद धर्म ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन के जो ये महानतम अभिव्यक्ति के ढंग हैं, इनको हम धर्म ग्रंथ न देखें। हमने धर्म ग्रंथ की तरह इनको कभी रखा भी नहीं। अब बताओ, हम उनको मानते हैं कि बहुत ही प्रज्ञावान वचन है, लेकिन ऐसी किताब नहीं जिसको हम कपड़े में लपेट के कहीं रख दें, सिर पे ढोते रहें, रोज दोहराते रहें। इससे क्या बनना बिगड़ना है? रट्टा मार ले उपनिषदों का, कुछ बनना बिगड़ना उससे? कुछ जीवन में सार्थकता आनी? कुछ नहीं आनी। रोज अगरबत्ती दिखाएं, कपड़े में लपेट के रखें, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या जो होता है डुलाने वाला, वो करते रहें। कई लोगों ने तो आधुनिक समय में भी किताबों को एक नमूना बना कर रख दिया। ये किताबें इसलिए थोड़ी होती, किताबें हैं। उन्होंने कोई बात कही, समझ में आई तो बात खत्म, और नहीं समझ में आई तो भी बात खत्म। तो उपनिषद कोई धर्म ग्रंथ नहीं। उपनिषद जीवन के शाश्वत सत्य को अभिव्यक्त करने वाले वचन हैं। इसलिए उसमें विभाजनकारी बातें नहीं आएंगी। बाकी विभाजनकारी बातें हर जगह आएंगी जब कोई किसी बात को किसी बात से श्रेष्ठ करने की, सिद्ध करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करेगा, घृणा
प्रकट हो जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखें। इसीलिए ये जो वो सब में है सब उसमें है वाला जो वक्तव्य है उसको हमें बहुत ही अच्छे से उतारना चाहिए, पहले बौद्धिक रूप से और फिर अब इसमें इस प्रसंग में उपनिषद के चलते हुए मैंने सर्च किया और दो छोटी छोटी कविताएं कृष्णा जी की इसमें हम कोट करते हैं जो बातों को और स्पष्ट करेंगी। ये एक इंटीग्रेटेड फ्लो का जो एक्सप्रेशन है वो है, उसको समझने के लिए हमको कई चीजें और समझनी पड़ेंगी और सहज रूप से समझें तो अच्छा होगा। पहले एक छोटी सी चीज इसको देखें। ये छोटी कविता, जो है जैसा है, जो है जैसा है वैसा ही है, और मैं भी जो हूं सो हूं। एक कोहरा सा उठता है, एक कोहरा सा उठता है दिल की घाटी से और घेर लेता है मन के शिखरों को, लेकिन शिखरों के पार से झांकता, लेकिन शिखरों के पार से झांकता बुलाता है चेतना का सूरज। हर बुलावे पर घाटी में जल उठते हैं, हर बुलावे पर घाटी में जल उठते हैं कई दीप, और पिघलती है शिखरों पे जमी दुख की बर्फ। बूंद बूंद होकर, बूंद बूंद होकर झरते हैं हर्फ, और मेरे होने की कहानी गूंजती है घाटियों, शिखरों और चारों ओर के खालीपन में। अब इस कविता में इस सूत्र को सुने जो कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम्। जो है जैसा है, क्योंकि वो उसी चेतना का ढंग है और वैसा ही है, उसमें बदलाव हम नहीं कर सकते। और मैं भी जो हूं सो हूं, यानी कि कोई भी वो जो स्व है, जो सेल्फ है, वो भी वैसा ही है जैसा हो सकता है, जैसा उस परम चैतन्य ने ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस से उसे गढ़ा है। अब दिल की घाटी और मन के शिखर। दिल की घाटी है हमारी ग्रहणशीलता, हमारी संवेदनशीलता। मन के शिखर हैं हमारी प्रज्ञा और बुद्धि का ऊर्ध्वगमन। दिल की घाटी से कोहरा सा उठता है, मन के शिखरों को घेरता है। जो हमारी संवेदनशीलता है, भावना है, वो लिपटती है मन के शिखरों से, यानी कि बुद्धि और हृदय के बीच जो विभाजन करके भी जीते हैं उनके लिए भी समझ है, कोई विभाजन नहीं है। वहां से ही उठा एक कोहरा मन के शिखरों को, यानी कि बुद्धि हमारी जो प्रज्ञा का मैनिफेस्टेशन है उसको घेरता है, और शिखरों के पार से झांकता बुलाता है चेतना का सूरज। इन दोनों के परे, हमारे हृदय और मस्तिष्क से परे हमारी चेतना का विस्तार है। वहां से आमंत्रण उठता है और उसका बुलावा आता है। और आगे कितना सुंदर है उसको देखें। हर बुलावे पे घाटी में जल उठते हैं कई दीप। अगर हम शिखर और घाटी को वास्तविक अर्थ में भी देखें तो भी शिखर की ओर सूरज का एक बुलावा हो और नीचे सुदूर घाटी में दीपक जल उठे, अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेड फ्लो। यानी कि सूरज बुलाए और दीप न जले तो बुलावा तो हुआ ही नहीं। घाटी में भी वो है, वो हर लौ में भी है, इसलिए ही तो दीप जलेंगे। और जब दीप जलेंगे तो शिखरों पर जमी दुख की बर्फ पिघल जाएगी। हमको तो सोचना यह होता है कि सूरज के उत्ताप से, उसकी गर्मी से बर्फ पिघलनी चाहिए, और यहां पर यह रचना कहती है कि जब घाटी में दीप जल जाते हैं
तो उस मन के शिखरों की बर्फ पिघलने लगती है। हम सोच सकते हैं कि घाटी में कुछ दीप जले हों, उनकी गर्माहट और उत्ताप से शिखर प्रभावित होंगे, लेकिन होंगे, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, अंतर संबंधित है। कौन जानता है कि घाटी में दीप न जले तो शिखर पे चमकता हुआ सूरज भी कुछ न कर सके। और घाटी यहां पर है, हमारा हृदय, हमारी ग्रहणशीलता, हमारी संवेदनशीलता, उसमें बदलाव, उसमें आलोक का प्रवेश करना हमारे दुखों को समाप्त करता है, पिघला देता है। बूंद बूंद होकर झरते हैं हर्फ हर्फ शब्द। बर्फ पिघलती है और फिर शब्द झरते हैं बूंद बूंद से। शब्दों की अपनी कोई अस्मिता होने की आवश्यकता नहीं कि खाली शब्दों का हमें क्या करना है। पहले अर्थ को पैदा करें, अर्थ से फिर पैदा होते हैं शब्द। जब पहले चेतना का सूरज जगमगा उठे, घाटी में दीप जल उठे, बर्फ पिघल जाए हमारे अंतर्मन में जमी दुखों की, तो फिर शब्द भी ऐसे ही झरते हैं जैसे या तो बर्फ को झरते हुए आपने देखा होगा या बादलों को बरसते हुए देखा होगा। उन शब्दों की सुंदरता ही अलग होती है। तो उपनिषद के ऋषियों के ये शब्द ऐसे ही झरते हुए हैं। ये कोई उनके कान में नहीं बोल गया है, कोई फरिश्ता, कोई सुपर ह्यूमन नहीं बोल गया है। वो इस सारी प्रक्रिया से गुजर कर झरे हैं शब्द। और मेरे होने की कहानी गूंजती है घाटियों, शिखरों और चारों ओर के खालीपन में। यही है समस्त अस्तित्व में उस चेतना का व्याप्त हो जाना। हमारा होना कहाँ एक जगह सीमित तो नहीं है। हम चारों तरफ के वातावरण में, चारों ओर के खालीपन में, घाटियों में, शिखरों में, हर जगह हम तो परिव्याप्त है ना। हम अलग थलग करके अपने को देखते हैं, अस्तित्व हमको अलग थलग करके नहीं देखता। तो जो ऐसे जीने लगता है कि कहीं भी अलगाव को जगह ही नहीं देता, तो क्या घाटियां, क्या शिखर, क्या दीप, क्या सूरज, क्या अंधेरा, क्या उजाला, सब उसके साथ एक लय में हो जाते हैं। वो शब्दों की तलाश नहीं करता, शब्द झरते हैं उसके अंतर्मन में, शब्द उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये जो अंतर संबंधित अस्तित्व की अवस्था है, इन बातों से वो सामने आती है। और एक और उसी अस्तित्व, उसी चेतना के लिए एक और कविता कृष्णा जी की, इसमें उसको और व्यवहारिक पहलू समझने में आसानी होगी। उसको देखें। वो हर सूरत से जिंदगी में शामिल है। वो अर्थात वो आत्मा, वो शाश्वत चैतन्य, वो हर सूरत से जिंदगी में शामिल है। कभी मसीहा है वो, कभी मसीहा है वो, तो कभी कातिल है। कभी मौज दरिया की, कभी मौज दरिया की, तो कभी साहिल है। साहिल किनारा, मौज लहर। कभी धूल राह की, तो कभी राहिल है। राहिल जो गाइड होता है, पथ प्रदर्शक। कभी धूल राह की, तो कभी राहिल है। कभी वो पत्थर है, तो कभी आईना है। कभी वो पत्थर है, तो कभी आईना है। कभी बस यूं ही वो, कभी बस यूं ही वो जीवन से भरा दिल है। कभी बहुत आसान, तो कभी बहुत मुश्किल है। कभी रास्ता है वो, कभी रास्ता है वो, तो कभी मंजिल है। हर रंग में, हर ढंग में वो मेरी बेबूझ सी जिंदगी में शामिल है। कभी नादां सा है वो, तो कभी काबिल है। कभी आधे ख्वाब सा, तो कभी कामिल है। कामिल, पूर्ण। अब ये सारी चीजें आ गई। अब इसको हम अगर उपनिषद के ऋषियों की दृष्टि से देखें,
तो व्यवहारिकता, मसीहा, कातिल, राहिल, सब कुछ। मसीहा में तो हम उसको ढूंढ लेंगे, कातिल में कौन आएगा? वही आएगा। मसीहाओं में भी वही आएगा और आतंकवादियों में भी वही आएगा। अब कोई पूछेगा तो क्या हम करें? आतंकवादियों की पूजा करें? अब आपकी जो मर्जी आए आप करें, वो करने का स्वतंत्रता भी अस्तित्व ने दे दी है, और उस स्वतंत्रता से भी वही होगा जो उस अस्तित्व में प्रेरणा आएगी, वही होगा, वही करेंगे हम। तो हमको क्या करना नहीं करने का विकल्प भी अस्तित्व देता है, लेकिन सब में वही है। तो इतनी उत्तेजना नहीं, थोड़ा ठहर कर देखना है कि हाँ ठीक है, कोई भटक भी गया रास्ते से तो कौन सी बड़ी आफत आ गई है, भटक गया होगा। मान लीजिए जब आप लोग अपने बच्चों से डील करते हैं, तब देखिए, तब इस सूत्र को कैसे जीते हैं। सब चीज माफ बच्चे की, गलती भी कर बैठा, कोई बात नहीं, हो जाता है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो अच्छे पे तो हम खुश हो जाते हैं, गलतियों को माफ करते रहते हैं। बच्चा क्योंकि हमारा है तो हम सारी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, वो वही बना रहता है, वो अस्तित्व वही बना रहता है, जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही बना रहता है। तो ऐसे ही हम सब कुछ को देख सकते हैं। तो सब कुछ को देखेंगे तो घृणा क्यों आएगी? आपको अपने बच्चे से घृणा क्यों नहीं होती? क्या वो सब कुछ दिव्य काम ही करता है, खुराफात नहीं करता, शरारत नहीं करता? इसलिए घृणा नहीं होती क्योंकि आपने मान लिया है कि ये ठीक है, मेरा बच्चा है, होता रहता है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है। तो यही इस कविता में है कि कभी आसान है, कभी मुश्किल है, कभी जीवन से भरा दिल है, रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, हर रंग हर ढंग में जिंदगी में शामिल है, नादानियाँ भी उसी की हैं, काबिलियत भी उसी की है, अधूरे ख्वाब भी उसी के हैं, और परिपूर्णता भी उसी की है। तो हम परिपूर्णताओं को भी बहुत तरजीह नहीं देते, हम अधूरेपन को भी बहुत तरजीह नहीं देते। हम सब आने और जाने देते हैं, हम सब बहने देते हैं। ये जीवन एक बहाव है, इसको रोकना नहीं है। यहाँ सारे ध्रुव, सारे रंग ढंग सब मिलेंगे। तो जब कोई ऐसे देख लेता है तो वो घृणा में नहीं जीता, किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि सारी तुलनाएं गिर गई, सहज जीवन है। अब जो सहजता में उसके माध्यम से होगा वही होगा। अब घृणा नहीं करता तो एक प्रश्न ये उठेगा जिसका लोग अनुवाद करके गलती कर देते हैं। अगर इसको सामान्य बुद्धि से कोई अनुवाद करे तो करेगा, फिर वो सबसे प्रेम करता है, घृणा नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है। और यहाँ पर ऋषि बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं, जिसको समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए होगा। ऐसा व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता तो किसी से प्रेम भी नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने कराने की चीज नहीं, जो प्रेम करेगा वो घृणा से बच नहीं पाएगा। जो घृणा से बच गया उसको पता ही नहीं चलेगा कि प्रेम जैसी कोई चिड़िया भी होती है। वो प्रेममय हो गया। जब सब अस्तित्व एक लय में हो गया तो उसको प्रेम का ख्याल भी नहीं आएगा। जैसे तुम जीवित हो तो तुमको जीवित होने का कभी ख्याल नहीं आता। कुछ बीमारी मुश्किल पड़ जाए तभी आता है, वैसे नहीं आता। सब चला जा रहा है, बाकी सारे काम पृष्ठभूमि पर हो रहे हैं क्योंकि हम जीवित हैं। तो जो व्यक्ति घृणाओं से मुक्त हो गया, मतलब अलग अलग रूप घृणा के, वो जीवन के प्रेम के सारे रूपों से भी मुक्त हो गया। अब ये दुविधा है, लोग ये तो चाहते हैं कि घृणा से मुक्त हो जाएं, लेकिन ये नहीं चाहते कि प्रेम के तथाकथित दिखावे और प्रदर्शन से भी मुक्त हो जाएं। परेशानी होती है। अगर प्रेम के इस तथाकथित रूप को जीवन में हमें रखना है तो घृणा भी रहेगी, और अगर घृणा को हमें पूरी तरह मिटा देना है तो प्रेम के वास्तविक जगत में तो प्रवेश होगा,
लेकिन ये तथाकथित शोकार्ड जो रूप है उसमें नहीं होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। जब ये सब उसमें है और वो सब में है वाली स्थिति हो गई तो कौन किससे, अलगाव ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ये है पूरे वर्तुल में चीज का आ जाना, फुल सर्कल में। उपनिषद का सूत्र उसी बात की उद्घोषणा हमारे लिए रखता है और जीवन को प्रेममय बनाने की तरफ ले जाता है। प्रेम के प्रदर्शन और दिखावे को तिरोहित विलीन करने की प्रक्रिया हमको सिखाता है।